अगर आपसे कोई कहे कि वह भविष्य या भूतकाल की यात्रा करके आया है तो आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि किसी भी दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है। लेकिन 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में समय और गति के बीच के संबंध को समझाया गया था। इस थ्योरी में बताया गया था कि हर परिस्थिति में समय एक गति से नहीं चलता है। समय पूरी तरह गति यानी स्पीड पर आश्रित है। इसे ऐसे समझिए जैसे कि अगर आप किसी कार से किसी दूरी को तय करते हैं तो उसमें कम समय लगेगा, और वही पैदल उस दूरी को तय करते हैं तो उसमें ज्यादा समय लगेगा। इसी तरह अगर आप अपनी गति को बहुत तेज कर ले तो आप समय से आगे निकल सकते हैं, जिसे हम भविष्य भी कह सकते हैं। यूनिवर्स में घट रही चीजों की एक निश्चित समय लिमिट है। जैसे अगर हम लाइट की बात करें तो उसकी स्पीड लिमिट है 3 लाख मीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट की स्पीड इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। अब सोचिए अगर हमने अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड में बदल दे तो क्या होगा। हो सकता है हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने पर अभी के समय से आगे निकल जाए। 1971 में जोसेफ सी हाफले ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया था। इन घड़ियों को लेकर उन्होंने धरती के 2 चक्कर लगाए, लेकिन जब दोनों वापस लौटे तो नतीजा हैरान करने वाला था। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी में एक परमाणु घड़ी छोड़ दिया था, वही बाकी 3 घड़ियां उनके साथ धरती का चक्कर लगा रही थी। जब वह वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि चारों घड़ियों की टाइमिंग अलग अलग थी, बल्कि जो घड़ी उन्होंने अपने लेबोरेटरी में छोड़ी थी उसकी टाइमिंग सबसे धीमी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी घड़ियां स्पेस में कई गुना तेजी से ट्रेवल कर रही थी, वही लेबोरेटरी में रखी घड़ी बिल्कुल स्थिर थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा ले तो समय के आगे बढ़ सकते हैं, यानी भविष्य में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक शायद विज्ञान उतनी तरक्की नहीं कर पाई है जिससे हम समय की गति से आगे निकल सके, लेकिन भविष्य में ऐसा भी हो सकता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर